दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट की ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें जीएस से आपके 60 क्वेश्चन पूछा जाना है और ये हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। दोस्तों अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो आज आपके लेवल का प्रश्न लेकर आया हूँ। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मेंस में क्या पूछा जाएगा उसकी बात अलग है और इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन लेवल का होगा। इसलिए आप घटना चक्र या कोई भी प्रैक्टिस सेट हो उसको सॉल्व करिए। आज हम घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके समक्ष लेके आए हैं और चलते हैं दोस्त, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो प्रैक्टिस सेट में पूछे जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट है और आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए। दोस्तों चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 2 अप्पा योम सिंह अप्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन है अकबर, सी है शाहजहां, बी है जहांगीर और डी है औरंगजेब। दोस्तों 2 अप्पा और सिंह अप्पा प्रथा ये जहांगीर ने शुरुआत की थी। 2 अप्पा और सिंह अप्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन। दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान का नाम गयासुद्दीन बलबन था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए है धर्मपाल, बी है गोपाल, सी है देवपाल और डी है महिपाल। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला नामक विद्यालय की स्थापना की थी और कहाँ पर की थी? बंगाल में। प्रश्न नंबर 5 है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए अरण, बी है जूनागढ़, सी है मंदसौर और डी है सांची से। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरड़ से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, बी है सांची, सी है पावापुरी और ऑप्शन नंबर डी है समस्तीपुर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। महावीर स्वामी का जो है उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है लुई फिशर, बी है विलियम ए सेवियर, सी है बेब मिलर, डी है नेगी फार्सन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुई फिशर। लुई फिशर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1936, 1937, 1938 या 1939? जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1939। सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? देखिए क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल पूछा जा रहा है और साइट्रिक जी के बहुत ही आ रहा है, इसलिए आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आप हर चैप्टर के हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या जीएस के रिलेटेड चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू हम करवा रहे हैं, जिनमें लगभग हर चैप्टर से 500
प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है और जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं उन सब को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। आप बुक से हर चैप्टर पढ़िए और उसके बाद में आप MCQ ज़रूर सॉल्व करिए। MCQ सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल SP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 9 था, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ए है MC सीतलवाड़, बी है BR अम्बेडकर, कैलाश नाथ काटजू या रफ़ी अहमद कदवई। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया? किस सन में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1739, बी है 1803, सी है 1813 और डी है 1833। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13, सी 1813। सन 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ये प्रश्न SSC 10+2 में पूछा गया है और यही प्रश्न RRB NTPC में भी 2 बार पूछा जा चुका है। इसलिए दोस्त नॉर्मल से नॉर्मल फैक्ट्स जितने भी हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? ए है अरावली, बी है कुनलुन, सी है काराकोरम और डी है हिंदुकुश। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ये जियोग्राफी से रिलेटेड है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अरावली जो है वो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी से आप बताइए। ऑप्शन में दे रहा हूँ, कन्याकुमारी, क्लीमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, डी है त्रिवेणी में स्थित कोवलम। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? जल सांभर, दोआब, जल विभाजक या तराई? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोआब। 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किस व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार, वित्त सचिव, भारतीय मुख्य न्यायाधीश या भारत का प्रधानमंत्री? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वित्त सचिव। भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट पर किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसान क्रेडिट योजना का प्रारंभ कब किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2004 से 5, 2001 से 1, 1998 से 99 या 1995 से 1996? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जल्दी से आप बताइए।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1998 से 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? पहला है आयकर कर, बी निगम कर, सी केंद्रीय उत्पादन और डी वस्तु एवं सेवा उत्पादन, वस्तु एवं सेवा कर। इस प्रकार जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वस्तु एवं सेवा कर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? आयकर, निगम कर, केंद्रीय शुल्क एवं वस्तु व सेवा कर। ये प्रश्न हम आगे बता चुके हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव प्रणाली कब से प्रारंभ हुई? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए है अप्रैल 1957, बी है अप्रैल 1951, सी है अप्रैल 1955 और डी है अप्रैल 1956। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न आप सबको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, नई व्यवस्था विकास नीति NEDP के अंतर्गत 18 जनवरी 2017 को उद्यमिता विकास योजना EDS का शुभारंभ किया गया है। अब ये बताना है कि किस प्रदेश में NEDP के अंतर्गत 18 जनवरी 2017 में EDS का शुभारंभ किया गया। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है और आपसे बता दें कि 5 नंबर आपके करंट से भी आना है और आप करंट अफेयर्स ज़रूर तैयार करिए। 5 प्रश्न आपके करंट अफेयर से भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में EDS का शुभारंभ किया गया है और कब किया गया है? 18 जनवरी 2017 को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? ऑप्शन नंबर ए है 44वां, बी है 42वां, सी है 43वां और डी है 45वां। जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44वां। ऑप्शन नंबर ए 44वां। 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ए है आपात स्थिति में प्रावधान, बी है केंद्र राज्य संबंध, सी है राजनीति के निर्देशक तत्व और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजनीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। ऑप्शन ए है संघीय सरकार, बी है संसदीय सरकार, सी है लोकतंत्रीय सरकार और डी है स्थानीय सरकार। दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है उच्च न्यायालय, बी है जिला न्यायालय, सी है सिविल न्यायालय और डी है उच्चतम न्यायालय। दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय क्या है? उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है।
ध्वन नहीं गुजर सकती है? ए है जल से, बी स्टील से, सी वायु से और डी है निर्वात से। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, निर्वात से। निर्वात से ध्वन नहीं गुजर सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर की भाषा रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से कंप्यूटर से भी प्रश्न आएंगे, आप उनके फुल फॉर्म और कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल थोड़ा सा देख लीजिएगा और ये प्रश्न आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने पर मौजूद होता है? फार्मिक एसिड, मॉलिक एसिड, फेरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड जो है वो चींटी के काटने पर मौजूद होता है। चींटी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 212, 206, 202 और 200। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 7 मई 2021 को पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। 7 मई 2021 को किसने पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? बी सतीश रेड्डी, एम नारायण स्वामी, एन रंगासामी, ई के पिलनीस्वामी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये करंट में पूछा जाएगा। दोस्तों आप इस प्रश्न को सही से तैयार कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी जो हैं वो 7 मई 2021 को पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। अब प्रश्न नंबर 53 है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किसे 30वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? ए है नासिरा शर्मा, बी है प्रो शरद पगरे, सी है सुरेंद्र शर्मा, डी है गोविंद मिश्रा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रो शरद पगरे। प्रो शरद पगारे जो हैं वो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 30वां व्यास सम्मान प्रदान कर चुके हैं या उनको मिल चुका है। प्रो शरद पगार को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 30वां सम्मान मिल चुका है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2021 में विकसित डिप्को-वैन क्या है? मई 2021 में विकसित डिप्को-वैन क्या है? ए है वैक्सीन, बी दवा, सी है कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब जल्दी से आप बताइए। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में संपन्न भारत की पेशेवर फुटबॉल लीगों में से एक हीरो इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब किसने जीता? ए है मुंबई सिटी FC, बी है केरला ब्लैकर्ट FC, सी है NTK मोहन बागान, डी है बंगलुरु FC। दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC ने मार्च 2021 में संपन्न भारत की पेशेवर फुटबॉल लीगों में से एक हीरो इंडियन सुपर लीग 2021 का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुभ आरंभ की गई? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
जून 2021 में, एक बार फिर से आपने कानों में बिठा लीजिए, जून 2021 में किस राज्य के कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुभारंभ की गई है? वो किस देश से या किस प्रदेश से की गई है? सॉरी, उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है हरियाणा। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर आप करंट अफेयर से अपडेट हैं तो आप इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे और आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो कोविड-19 संक्रमण के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो चुके हैं उनकी सहायता के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये कहाँ से शुभारंभ किया गया? ये उत्तराखंड से किया गया है। उत्तराखंड, और किसने किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। यह आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जून 2021 में, यह आप हो चुका है। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मई 2021 में फ्लोरिडा यूएस में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 में किसे मिस यूनिवर्स चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है जूलिया गामा, बी है एडेलिन क्रिस्टोलियो, सी है एंड्रिया मेजा और डी है जॉर्जिया टोनी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रिया मेजा। एड्रिया मेजा जो है वो 2020 में मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है झूमती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? झूमती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है ए है कानपुर, बी अहमदाबाद, सी है जयपुर और डी है रांची। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में झूमती मीनारों वाली एक मस्जिद स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 है माई कंट्री ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए है ममता बनर्जी, बी ऑप्शन नंबर बी है LK अडवाणी, सी है राघव बहाल और डी है दमन सिंह। जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LK अडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ का लेखक LK अडवाणी हैं। पुस्तक के लेखक जरूर याद करिएगा भैया, ये प्रश्न जरूर आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसलिए आप पेट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप महत्वपूर्ण दिवस, नृत्य, बुक, खेल से संबंधित प्रश्न, ये सारी चीज़ें तैयार कर लीजिएगा भैया, क्योंकि आपसे साइंटिफिक जीके ही पूछा जाने वाला है। आप ज़्यादातर हिस्ट्री ज्योग्राफी में अपना समय गंवाइएगा। आप साइंटिफिक जीके अगर तैयार कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा पेट में। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, जैसे कि प्रमुख दिवस, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के नाम, कौन सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है और प्रमुख दिवस, इन सब के बारे में एक विस्तृत चर्चा और अच्छी नॉलेज लेनी है तो हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम डेली साइंटिफिक जीके का एक वीडियो आपके समक्ष रखते हैं जिसमें केवल एक ही टॉपिक पर डिस्कस किया जाता है। झूमती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है माई कंट्री ऑफ माई लाइफ की लेखक कौन है? LK अडवाणी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आहार अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, बी है बेंगलोर, सी है नई दिल्ली और डी है हैदराबाद। जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय आहार संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट यानी अच्छा प्रदर्शन के कारण कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है भारत रत्न, बी है अर्जुन पुरस्कार, सी है पद्मश्री और डी है द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार।
क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 15 जनवरी, 9 जनवरी, 18 जनवरी और 12 जनवरी। इस प्रश्न का जल्दी से आप बताइए आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है रविशंकर सितार वादक, बी है FM हुसैन तबला वादक, सी है RK नारायण उपन्यासकार, डी है कैफी आजम कवि। अब जल्दी से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। भैया रविशंकर जो हैं वो सितारा वादक से संबंधित हैं, FM हुसैन ये तबला वादक से संबंधित नहीं है, ये तबला वादक से संबंधित नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न गलत हो जाएगा। RK नारायण उपन्यासकार हैं, ये आप सभी जानते हैं। कैफी आजमी ये भी कवि हैं। आपका ऑप्शन इसमें कौन सा नहीं मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी FM हुसैन, यही आपका गलत है। अब है क्वेश्चन नंबर 67, गोवा की स्वीकृत भाषा बताइए। गोवा की स्वीकृति भाषा क्या है? पुर्तगाली, गुजराती, मराठी या कोंकणी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोंकणी। कोंकणी जो है वो गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें लगभग हमने GS के 60 प्रश्नों को चुना, लगभग GS के 60 प्रश्नों को चुना, यानी 60 क्वेश्चनों को चुना है और GS में आपके 60 ही प्रश्न आने हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी GS पर बनाए रखिए, जिसमें साइंटिफिक GK बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका जो मेजर पार्ट है वो हिस्ट्री निभाता है। हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं और करंट अफेयर्स के लगभग 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप करंट अफेयर्स से भी अपडेट रहिए। दोस्तों आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। मिलते हैं शाम की वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5 या 10 प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे। तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जितने भी अपडेट हैं वो आप तक प्राप्त हो सकें। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।